जय हिंद दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले कुछ नॉर्मल बातें हैं जो हमको जानना ज़रूरी है इस चैप्टर से रिलेटेड। फर्स्ट थिंग इज़ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल whose value is not fixed। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है। जैसे हम कुछ भी एग्जाम्पल के फॉर्म में लें, अल्फ़ाबेट, किसी का नाम ले सकते हैं, या एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू हो किसी भी इक्वेशन में, इन सभी वैल्यूज़ की जो वैल्यू होती है, इन सभी एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होती है वो वैरी करती रहती है, मीन्स फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक, तो इसी वजह से लिखा हुआ है वेरिएबल whose value is not fixed। it means x y z a b c d whatever, जितने भी टर्म्स ऐसे होंगे जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगा, जिसे हम वेरिएबल कहेंगे। इसी के अपोजिट कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या है? दैट whose value is fixed, जिसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। अब हम बता सकते हैं क्या फिक्स कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? फिक्स कौन कौन सी वैल्यू? कोई भी नंबर्स जितने भी हो, जैसे 2, 5, 6, 7 वट एवर जो भी हो, ठीक है, ये नंबर्स जितने भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं सभी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। क्यों? हम कैसे बोल सकते हैं वो कांस्टेंट है? अगर किसी भी इक्वेशन में 2, 5, 6, 7 कहीं लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू है चेंज होगा कभी? अगर लिखा है, मान के चलते हैं 256 कहीं लिखा हुआ है, 256, क्या ये वैल्यू कभी चेंज हो सकती है? 256 के जगह पे हम इसको 257 पढ़ सकते हैं या कुछ भी पढ़ सकते हैं? नहीं। अगर यहाँ पर कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 270 समथिंग लाइक दिस, ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 270, ठीक है। इस वैल्यू में x क्या है मुझे नहीं पता, y क्या है मुझे नहीं पता, बट 270 जो वैल्यू है ये तो फिक्स है। 270 की जगह पे इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, 270 तो 270 ही रहेगा। x की वैल्यू चेंज हो सकती है, कुछ भी हम ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू हमारा वेरी करेगा, ठीक है। तो x और y हमारा इस कंडीशन में क्या होगा? वेरिएबल होगा, और 270 क्या होगा? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये टर्म्स हो गए। अब एक बात आती है जो क्लास 9th में आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, टर्म ब्रेकर साइन। कुछ साइन होते हैं जिसे हम लोग टर्म ब्रेकर साइन कहते हैं, वो सिंपली प्लस और माइनस, यही दो साइन होते हैं जिसे हम टर्म ब्रेकर कहते हैं। किसी भी इक्वेशन में प्लस और माइनस को हम काउंट करेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं नंबर ऑफ टर्म उस इक्वेशन में कितने हैं। जैसे लेट्स एग्जांपल 3x प्लस 4y माइनस 7, ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ है। अब बताइए टर्म ब्रेकर साइन इसमें कितने हैं? एक टर्म ब्रेकर साइन है और दो टर्म ब्रेकर साइन है, मीन्स एक प्लस है और दूसरा माइनस है। अब नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म ब्रेकर साइन माइनस 1। तो नंबर ऑफ टर्म ब्रेकर साइन कितने हैं? 1 प्लस 2, सॉरी यहाँ प्लस होगा, 1, 2, कितने टर्म ब्रेकर साइन हुए? एक प्लस हो गया, दूसरा माइनस हो गया, तो कितने नंबर ऑफ टर्म ब्रेकर साइन हुए? 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म ब्रेकर साइन प्लस 1, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हो गए, कैसे फाइंड आउट किए? देखिए, एक टर्म 3x हो गया, दूसरा टर्म 4y हो गया,
तीसरा टर्म 7 हो गया विथ साइन, साइन को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करते हैं किसी भी इक्वेशन में, उसके अकॉर्डिंग हम देख लिए, ठीक है। अब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, अब उस पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कैसे निकालते हैं, अब ये क्या होता भी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, एक पर्टिकुलर इक्वेशन है जैसे 3x + 4y - 7, कुछ इस टाइप से इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक। अब ये तो नॉर्मल हमारा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अब कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, अब जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन इक्वेशन। तो ये हमारा 3x + 4y - 7 ये है क्या, हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में वेरिएबल को हमको ढूंढना है, क्यों, वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही तो हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। तो इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली डिग्री के बारे में ही ज़्यादा फोकस करना है, डिग्री कैसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में x हमारा वेरिएबल है और यहाँ पे y वेरिएबल है, इस इक्वेशन में x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। अब x के पावर कितना है, 1 है, y के पावर कितना है, 1 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पकड़ लेते हैं, तो हम क्या बोलें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फॉर दिस इक्वेशन इज 1, ओके। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें कुछ इस टाइप से, (3x² - 7x + 5) ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये एक वेरिएबल हो गया, दूसरा ये एक वेरिएबल हो गया, तो ये भी x², x दोनों तो एक ही x ही वेरिएबल है हमारा। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर, यहाँ पावर कितना है, 1 है, यहाँ पावर कितना, 2 है। तो दोनों में हाईएस्ट कौन होगा, 1 बड़ा कि 2 बड़ा, बेसिकली 2 बड़ा हुआ। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस इक्वेशन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आपके सिलेबस में 3 ही कैटेगरी में दिया हुआ है, बाकी तो फर्दर आगे भी हम देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ, दैट पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, डिग्री क्या हो, 1 हो। अब डिग्री 1 क्या हुआ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए इक्वेशन में, 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हम ले हैं 3x - 4, 2y + 5, ये सभी हमारे क्या हुए, लीनियर पॉलिनोमियल हुए। क्यों, क्योंकि वेरिएबल के पावर कितना है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री जिसका 2 होगा, एग्जांपल यहाँ पे देख चुके हैं, जैसे एग्जांपल के लिए लें 3x² + 2x - 1 समथिंग। तो यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ x पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इस इक्वेशन में x हमारा वेरिएबल है, तो हाईएस्ट पावर 1 और 2 में कंपेयर करें, कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। तो डिग्री क्या हुआ, 2। ये इक्वेशन किसका हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। थर्ड थिंग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल अब जिसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा। लिख सकते हैं एग्जांपल के फॉर्म में दे सकते हैं 2x³ - x² + x - 3 समथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हुआ, जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज
3। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, वेरिएबल 3, वेरिएबल के पावर 3 है, वेरिएबल के पावर 2 है, वेरिएबल के पावर 1 है। इन तीनों में कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है 3 बड़ा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थिंग इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है? अब जीरो अगर किसी पॉलिनोमियल का बोल दिया जाए जीरो या फिर बोल दिया जाए रूट, दोनों एक ही वैल्यू को बोलते हैं। नाम अलग अलग है। सिनोनिम्स का नाम सुना है आप लोगों ने? सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स है मतलब एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से यहाँ बोला जाता है। ठीक, तो P क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू A। यहाँ पे A हमारा क्या है? कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, तो पॉलिनोमियल में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू को हम पुट करते हैं इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल, अगर वो वैल्यू जीरो आती है, ठीक है, वो वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। दैट वैल्यू, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लें, एक छोटा सा एग्जाम्पल यही है। ठीक, इसमें हम वैल्यू पुट करें कुछ भी 1/2। ठीक है, ये है हमारा एग्जाम्पल है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अगर मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूं, x की वैल्यू ले के चलूं, तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आनी चाहिए। नाउ अब हम लोग क्या देख रहे हैं? रूट और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम कैसे किसी भी पॉलिनोमियल का रूट और जीरो निकालते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारा जो भी इक्वेशन दिया हुआ है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री कितना है? 2 है, डिग्री 2 है पॉलिनोमियल का। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये हमारा इक्वेशन हो गया। P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। हमें चेक करना है x इज इक्वल टू -1 और -4 पे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, ये रूट या फिर जीरोज है या नहीं इस पॉलिनोमियल का। कैसे चेक करते हैं? चेक करके देखते हैं। पॉलिनोमियल चेक करना है -1 पे, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है इस इक्वेशन में वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? -1 पुट करके देखते हैं। -1 पावर 2 -3 इंटू -1 -4, दिस विल बी -1 के पावर 2 दैट इज 1, माइनस एंड टू माइनस यहाँ प्लस हो गया 3 -4 इज इक्वल टू 0। 0 कैसे आया? 4 - 4 इज इक्वल टू 0। और इसको भी चेक कर लेते हैं। P ऑफ 4 पे, 4 पे चेक किया तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4 इज इक्वल टू 16 -12 -4 इक्वल टू 16 - 16 दैट विल बी 0। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? P इज इक्वल टू -1 पे और P -1 पे और P 4 पे हम चेक किए तो क्या पा रहे हैं? जो वैल्यू है P ऑफ -1 की वैल्यू 0 आ रही है, P ऑफ 4 की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो हम इजी वे में क्या कर सकते हैं? x इज इक्वल टू -1 और 4 इज द रूट और जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 और 4 इज द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड जीरोज और पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ इन सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज बाय ग्राफिकल मेथड। ये तो वैल्यू पुटिंग मेथड था जो कि
आपको फाइंड आउट करना है x के किस वैल्यू पर वो 0 फाइंड आएगा। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड से अब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, यही इक्वेशन मैंने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने से पहले आपको कुछ ग्राफ के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट भी होते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें ये बॉक्स बनाने का रिक्वायरमेंट होगा। अब इस बॉक्स को कैसे बनाते हैं, मैंने तो डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट कर दिया, बट आपको इसको बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट 4 वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कम से कम 4। ठीक है, कैसे ये वैल्यू निकालते हैं यहाँ देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को क्या हम लिख सकते हैं, y मान लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, y क्या है, डिपेंडेंट है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू मैं कुछ भी पुट करूंगा उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट होगी। यस और नो, सही, जाहिर सी बात है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा उसी अकॉर्डिंग y की वैल्यू मुझे मिलती चली जाएगी। तो हम x की वैल्यू अगर इस बॉक्स के अकॉर्डिंग मैं देखूं, -1 पुट करूं तो x पुट x इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू -1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 माइनस 4। यहाँ निकाले थे वैल्यू, ये वैल्यू 0 आएगी क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है x की वैल्यू -1 पे 0 आया। ठीक है, एक और वैल्यू मैं पुट करके देखता हूँ, x की वैल्यू 0 पे देख लूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दिया हुआ है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या है, 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -4। ठीक, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -4 आ रही है। इसी के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -6 आएगी, 2 पुट करेंगे भी तो भी -6 आएगी, 4 पुट करेंगे 0 आएगी। अब इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं अब वो देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ग्राफिकल मेथड। अभी हम लोगों ने देखा ये चार्ट कैसे प्रिपेयर्ड हुआ। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है, जिसमें अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस ब्रेक करते हैं वैसे बताया था मैंने। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है। सो दिस इज आवर ओरिजिन। इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग प्लस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, मैंने एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिया। अब जैसा जैसा ये पॉइंट्स दिया हुआ है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, -1 0, इसका मतलब 0 -4, इसका मतलब 1 -6, इसका मतलब 2 -6 और 4 0। और कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y को ऑर्डिनेट करते हैं। जब ये कोऑर्डिनेट, आई होप आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा ओवरव्यू मैंने यहाँ पे भी दे दिया है। तो फर्स्टली -1 और 0 रिप्रेजेंट करना है। -1 मतलब x का -1, x का -1 कहाँ पे है, यहाँ पर है, और y का 0, तो y एक्सिस यहाँ से 0 है क्योंकि y एक्सिस ये है, इस पॉइंट पे y 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1 और 0। सेकंड क्या है, 0 4, मीन्स x पे 0, y पे 4। x पे 0 क्या है, ये x है हमारा, x पे 0, और y पे 4, y पे -4, तो यही पॉइंट आएगा हमारा, कौन सा, 0
-4, थर्ड वन इज 1 -6, 1 पे 1, x पे 1, x पे हमारा 1 और y पे -6, तो ये पॉइंट हुआ 1 -6। नेक्स्ट वन 2 -6, x पे x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे -6, ये हुआ हमारा 2 और -6। नाउ नेक्स्ट वन इज 4 0, x पे 4, x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 0, तो यहीं पे होगा, लाई करेगा 4 और 0। ठीक है, अब पॉइंट रिप्रेजेंट करने के बाद जैसा जैसा पॉइंट्स है उसी के अकॉर्डिंग हम एक पाथ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पाथ ऐसा ड्रॉ करेंगे जो इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए जाए। तो अब ये अलग अलग बिखरा हुआ पॉइंट है, तो इसको हम ऐसे ऐसे जिगजैग तो ले नहीं जा सकते हैं। नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये पैटर्न हमारा क्या है, पैराबोला। इस पैटर्न का नाम क्या है, इस सिंबल, ये जो पैटर्न बना है ये पैराबोला बना है। ठीक है, तो बात आती है नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ जीरोज मैंने यहाँ लिखा है 2, जो कि -1 और 0 पॉइंट पे आया है, कोऑर्डिनेट है, और 4 और 0। ऐसा कैसे बता सकते हैं, तो हम इस एक्सिस, ये जो ग्राफ प्लॉट किए हैं उस ग्राफ पे हम ध्यान से देखेंगे एक्स एक्सिस को। ठीक है, इस ग्राफ के एक्स एक्सिस को हम ध्यान से देखेंगे और ये नोटिस करेंगे कि इस एक्स एक्सिस को, ये जो ग्राफ है, ये जो हम प्लॉट किए हैं इक्वेशन x² - 3x - 4 का, वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है। सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस हमारा ये है, उसको ये जो ग्राफ जो जा रहा है, ये जो पैराबोला का जो सिंबल जा रहा है, पैराबोला का जो प्लॉटिंग की गई है, वो एक्स एक्सिस को कितने बार काट कर रही है। ठीक है, कितने बार वो कट कर रही है। तो देखें, फर्स्ट टाइम ये एक्स एक्सिस है, एक बार यहाँ पे कट किया है और दूसरी बार यहाँ कट किया है। इसके अलावा और कहीं एक्स एक्सिस को कट किया है, वो नहीं किया है। तो हम सिंपली क्या बताएंगे, जो एक्स एक्सिस को पॉइंट्स कट कर रहा है वही हमारा रूट हो गया या फिर जीरोस हो गया। तो ये पॉइंट, अगर मान लें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए, जो कि ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पॉइंट्स -1 और 0 और 4 और 0 पे लाई कर रहा है। ठीक है, आई होप इस ग्राफिकल मेथड के थ्रू आप एक्सरसाइज 2A आप एनसीईआरटी का इजी वे में लगा सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखे रहिएगा, एक्स एक्सिस पे कोई भी ग्राफ अगर कट कर रहा है जितने टाइम्स, वो नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज 2A एनसीईआरटी का आप लगा सकते हैं। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।